एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। पिछले चैप्टर जरूर से देख लेना जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। मुझे बिलीव है कि आप लोगों ने देख लिया होगा, इसीलिए मेरी बकबक सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चैंगशिंग को देखते हैं, जिसके साथ ही ये चन की एक ही स्ट्राइक से वहीं पर ढेर हो गई थी। ये देखकर तो खुद चैंगशिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और फिर एंट्री होती है ये चन की। अब उसे देखकर चैंगशिंग उससे कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। जिस पर तभी ये चन उससे पूछता है कि अच्छा ऐसा क्या, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर ये चन अपने मास्क को खोलता है। अब ये चन को अपनी आंखों के सामने देखकर चैंगशिंग तो बिल्कुल हैरान हो गया था। उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये चन कैसे आ सकता है। जिसके बाद ये चन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे बताता है कि स्टोन गैम्बलिंग इवेंट में वो मास्क वाला बंदा मैं ही था और मैं जानबूझकर उस स्टोन पर बैट लगा रहा था। हालांकि मैं जानता था कि उस स्टोन के अंदर कुछ भी नहीं है। इतना कहकर ये चन जोर जोर से हंसने लगता है। जिस पर तभी चैंगशिंग भी गुस्से से कहता है कि अच्छा तो फिर वो तुम थे। जिस पर ये चन कहता है कि हाँ वो मैं ही था। जिसके बाद ये चन सीरियस होकर चैंगशिंग से कहता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन तुमने उन्हें हर्ट करने की कोशिश की जिनकी मैं खुद से भी ज्यादा परवाह करता हूँ। अब उसकी बातों को सुनकर चैंगशिंग अनजान बनते हुए कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर तभी ये चन उससे कहता है कि बुड्ढी कहीं के, क्या विलेंस के पास सच में इतनी बुरी मेमोरी होती है या फिर तुम मुझे एक बेवकूफ समझते हो। क्या तुम कहना चाहते हो कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ज़ेंग सेक्ट को कोई भी नॉलेज नहीं थी। अब ये चन की बातों को सुन कर तो उस चैंगशिंग के पसीने छूट रहे थे। बहुत सारे सेक्ट्स और नोबल फैमिलीज ने मुझे मारने के लिए फोर्सेस को ज्वाइन किया। फिर हम देखते हैं कि ये चन ने अपनी ट्रू फायर को भी एक्टिवेट कर लिया था। ये चन चैंगशिंग से आगे कहता है कि हाँ तुमने कहा था कि मैं एक डीमन हूँ, है ना, तो अब मैं तुम्हें एक डीमन की तरह ही खत्म करूंगा। इतना कहते ही ये चन अपनी सारी पावर्स को गैदर करके अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। पर तभी वो चैंगशिंग जंप करते हुए उसके अटैक से बच जाता है। फिर तुरंत वो भी ये चन पर अटैक करते हुए कहता है कि अब जबकि सब कुछ तुम्हें पता ही है तो फिर मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये चन ने चैंगशिंग पर अपना पावरफुल सोल अटैक कर दिया था, जिससे कि उसके मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है। वहीं उसके इस अटैक को देखकर ताई और वूसान पाव तो हैरान रह गए थे। उसे देखते हुए वूसान पाव कहता है कि ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है। जिस पर ताई कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मॉन्स्टर्स का मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम ये चन को देखते हैं जो कि उस चैंगशिंग से अपना सारा बदला निकाल रहा था। वो हर डायरेक्शन से उसको बहुत बुरी तरीके से हिट करते जाता है। चैंगशिंग को तो उस पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं मिलता। अब उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल कॉम्बैट पावर को देखकर वही दूर खड़ी नैनमिंग उसकी तारीफ करती हुई कहती है कि मैंने इतनी कमाल की कॉम्बैट पावर नहीं देखी। ये चैन इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुम मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडीज को भी हरा सकते हो और 90% कंपैटिबिलिटी वाले होस्ट के साथ भी कंपेरेबल हो। फिर हम देखते हैं कि ये चैन ने उस चैंगशिंग को मार मार कर जमीन पर गिरा दिया था और खुद ये चैन बहुत ही ज्यादा स्वैग से जमीन पर आता है। अब अपनी ऐसी सिचुएशन को देखकर चैंगशिंग ये चैन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी जान को बख्श दिया तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। जिस पर जब ये चैन उससे कहता है कि तुमने ह्यूमन नेचर की सारी इविलनेस को शो कर दिया है और इसीलिए तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। इतना कहते ही ये चैन अपनी शार्प स्वॉर्ड के साथ चैंगशिंग के गले पर वार करता है, जिससे कि चैंगशिंग का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उफ, आखिरकार ये चैन ने कर ही दिया। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लग रहा था कि इसको बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, पर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हाँ तो गाइस, ये चैन के दुश्मनों में से एक दुश्मन तो खत्म हो गया। ये चैन के ऐसा करने के बाद तभी वहाँ पर हंसते हुए ताई और वूसान पाव आते हैं। वही वूसान पाव ये चैन से कहता है कि अरे हमने तो प्लान बनाया था कि साथ मिलकर खत्म करेंगे, लेकिन तुमने तो अकेले ही सबको निपटा डाला। वो दोनों ही ये चैन के स्ट्रेंथ की तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर नानमिंग आ जाती है, जिसे देखकर ताई कहता है कि अरे देखो ये ब्यूटी कौन है। ये सुनकर नानमिंग एकदम से मुस्कुराने लगती है और फिर अगले ही सीन में हम ताई और वूसान पाव को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और ऐसा उनके साथ नानमिंग ने ही किया था। वही वो अपना हाथ झाड़ते हुए ये चैन से कहती है कि उफ, तुमने किस तरीके के फ्रेंड्स बना रखे हैं, मुझे तो इनकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ जाता है। जिस पर ये चैन भी थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वही हम ताई और वूसान पाव को देखते हैं जो कि बहुत दूर जंगलों में जा गिरते हैं और जहाँ पर ताई कहता है कि पहले वो लड़का हमें किक किया करता था, अब ये लड़की। जिस पर तभी वूसान पाव भी कहता है कि अगर मैंने इनसे बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी सान पाव नहीं। जिसके बाद अगले सीन में हमें शिवान माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की नानमिंग और ये चैन पहुँच गए थे। वहाँ पर पहुँचकर नानमिंग ये चैन से कहती है कि तुम यहाँ के ह्यूज प्रेशर को फील कर सकते हो, ये कितना ज्यादा मिस्टीरियस है। तो चलो अब अंदर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। वही नानमिंग ने अपने स्पिरिट वेपन को भी बाहर निकाल लिया था। ये चैन को वो माउंटेन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, इसीलिए वो थोड़ा घबराते हुए नानमिंग से कहता है कि क्यों ना मैं आपको बाहर से ही सपोर्ट करूं, मतलब कि आप अंदर जाइए, मैं बाहर रहकर देखूंगा कि कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा। उसकी इस बात को सुनकर नानमिंग कहती है कि तुमने क्या कहा, जरा दोबारा कहना तो। जिस पर तभी ये चैन बात को घुमाते हुए कहता है कि अरे अरे मैं तो ये कह रहा था कि हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों अंदर
जाने लगते हैं। वही एजेंट उसकी स्पिरिट वेपन को देखते हुए कहता है कि क्या ये हेवनली स्पिरिट वेपन है, जिस पर नानमिंग कहती है कि ये 5000 ईयर्स पहले एक हेवनली वेपन था, अब बस ये नीदर गॉड वेपन ही रह गया है। अब उसके स्पिरिट वेपन को देखकर एजेंट अपने स्पिरिट वेपन को भी बाहर निकाल लेता है, पर तभी एजेंट के कॉलरॉन को देखकर नानमिंग कहने लगती है कि तुम्हारा पॉट तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन पॉट सुनकर एजेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो नानमिंग से चिढ़ते हुए कहता है कि ये पॉट क्या लगा रखा है, ये एक बिग कॉलरॉन है, बिग कॉलरॉन, समझी। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने स्पिरिट वेपन्स के साथ शिवान माउंटेन में आगे बढ़ते हैं। उस जगह को देखकर एजेंट कहता है कि ये तो सच में एंशिएंट बैटलफील्ड है। वही नानमिंग उससे कहती है कि इधर उधर मत जाओ, हम स्पिरिट वेपन की वजह से प्रोटेक्टेड है। ये सिर्फ आउटर एज है, लेकिन इनर एज का स्पेस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अभी तुम्हारी इमोर्टल व्हील आई को यूज करने का टाइम है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये एजेंट अपनी इमोर्टल व्हील आई को यूज करता है। ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि एजेंट को उस बैटलफील्ड पर बहुत अजीब अजीब क्रीचर्स के सोल दिखते हैं। एजेंट एकदम से घबरा जाता है। वही नानमिंग उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ सस्पिशियस देखा, जिस पर एजेंट हाफते हुए कहता है कि हाँ, मैंने बहुत सारी सस्पिशियस चीजों को देखा, साथ ही यहाँ पर मेरी इमोर्टल व्हील आई का स्कोप भी लिमिटेड हो गया है। जिसके बाद एजेंट नानमिंग से पूछता है कि क्या उस आई ने तुम्हें एम्परर शॉन के ट्रेस के बारे में कुछ नहीं बताया, जिस पर नानमिंग उससे कहती है कि उसने शिवान माउंटेन के सेंटर में बताया। जिस पर तभी एजेंट कहता है कि तुम रास्ता बताओ और मैं इमोर्टल व्हील आई की हेल्प से तुम्हारे लिए इन सस्पिशियस चीजों को अवॉइड करूंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते में एजेंट को बहुत सारी सस्पिशियस सोल दिखती है, पर वो उन सभी से बचते हुए आगे चला जाता है। जिसके बाद हमें अचानक से उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन बोन दिखता है, जिस पर कि ड्रैगन ब्लड भी लगा हुआ था। अब ये देखकर एजेंट अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इसको पा लिया तो ये मेरे लिए एक ट्रेजर होगा। फिर एजेंट ताइको को बुलाते हुए कहता है कि जरा देखना तो ये ड्रैगन किस रेस से है, पर ताइको कोई भी जवाब नहीं देता। और ऐसा होते ही एजेंट समझ जाता है कि उसका और ताइको का कनेक्शन फिर से टूट गया है, क्योंकि आफ्टर ऑल एजेंट एक फॉरबिडन प्लेस पर है। जिसके बाद तभी वहाँ पर नानमिंग को एक स्वॉर्ड दिखती है और जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहती है कि ये तो मेरी फादर की स्वॉर्ड है। जिसके बाद अब देखते हैं कि नानमिंग अपने फादर की स्वॉर्ड को देखकर तुरंत उसकी तरफ भागने लगती है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड को पकड़कर रोने लगती है। उसके फादर की स्वॉर्ड पर ब्लड लगा हुआ था और ये देखकर एजेंट कहता है कि हो सकता है कि उनका सामना यहाँ पर एक भयानक मॉन्स्टर से हुआ होगा। जिसके बाद नानमिंग सीरियस होकर अपने फादर की स्वॉर्ड को लेकर कहती है, मेरे फादर अपनी स्वॉर्ड को खुद से दूर नहीं करते, उनकी स्वॉर्ड यहाँ पर छूट गई है, तो पक्का उनका सामना बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से हुआ होगा। जिसके बाद तभी वहाँ पर एजेंट को किसी के फुटप्रिंट्स दिखते हैं और उन फुटप्रिंट्स को देखकर नानमिंग उन्हें फॉलो करते हुए कहती है कि ये पक्का मेरे फादर के ही होंगे। लेकिन तभी एकदम से एजेंट उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और कहता है कि थोड़ा सेंसिबल बनो, ये फुटप्रिंट ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल के होंगे, तो फिर तुम्हारे फादर यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? साथ ही इतने सालों में कोई ना कोई शिवान माउंटेन्स में जरूर आया होगा, तो ये फुटप्रिंट दूसरे किसी इंसान के भी तो हो सकते हैं ना। जिस पर तभी नानमिंग उससे कहती है कि इस जगह पर कोई भी बिना इमॉर्टल व्हील आई के नहीं आ सकता, ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है। जिस पर तभी एजेंट कहता है कि तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन यहाँ पर आया है उसके पास भी इमॉर्टल व्हील आई है? नानमिंग को तो पूरा विश्वास था कि ये उसके फादर ही है। अब नानमिंग उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू करती है। वही तभी एजेंट कहता है कि मत जाओ। जिस पर नानमिंग कहती है कि क्यों, आखिर मैं क्यों ना जाऊँ? फिर एजेंट उसको समझाते हुए कहता है कि रुको, पहले इस पर बात करते हैं। ये सच में तुम्हारे फादर एम्परर हैं, लेकिन तुम्हें इसका शांति से सामना करना होगा। उसकी इस बात पर नानमिंग कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? जिस पर तभी एजेंट बताता है कि हाँ, वो एक पर्सन तो है, लेकिन वो एक डेड मैन है। ये सुनकर तो नानमिंग एकदम से चुप हो जाती है। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से भागते हुए कहती है कि ये नामुमकिन है। वही पीछे से एजेंट चिल्लाते हुए उससे कहता है कि रुक जाओ। फिर एकदम से हम देखते हैं कि नानमिंग के सामने एक पर्सन खड़ा हुआ होता है। जिसके बाद तुरंत एजेंट भागते हुए उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है कि मुझे देखने दो कि आखिर ये है कौन। अब जैसे ही एजेंट उस पर्सन को देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो तुरंत उससे दूर हटते हुए कहता है कि ये तो अनडेड जनरल है। फिर तभी नानमिंग उस अनडेड जनरल के करीब आकर कहने लगती है कि अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो सच में अनडेड जनरल है। जिस पर तभी एजेंट उससे पूछता है कि तुम अनडेड जनरल्स को कैसे जानती हो? फिर तभी नानमिंग उसे बताती है कि इस इविल सीक्रेट टेक्निक को पास्ट में फालून किंग ने बनाया था, जिससे कि वो कॉप्स को कंट्रोल कर सके। अब फालून किंग के बारे में सुनकर एजेंट कहता है कि मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। जिस पर तभी नानमिंग कहती है कि अगर फालून किंग नहीं तो तुमने जरूर किंग ऑफ वॉर के बारे में सुना होगा। जिस पर एजेंट कहता है कि हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है, इनका कैरेक्टर भी आपके फादर जैसा ही है। जिसके बाद नानमिंग एजेंट को आगे बताती है कि ये भी ग्रेट चू के एम्परर रह चुके हैं, लेकिन इनकी डेथ के बाद हेवनली सेक्ट अलग अलग हो गए और सालों तक ग्रेट चू तितर बितर रहा। और हजारों सालों के बाद जब मेरे फादर ने एम्परर बनकर सबको यूनिफाइड किया, तब जाकर ये सब एंड हुआ। लेकिन तभी एजेंट नानमिंग से पूछता है कि आखिर फालून किंग और किंग ऑफ वॉर में क्या रिलेशन
सिचुएशन है, जिस पर नानमिंग उसे बताती है कि 7000 साल पहले फालुन किंग और किंग ऑफ वॉर दोनों ही क्वासी एम्परर रियलम की पीक पर थे और वो दोनों ही उस एरा के एम्परर बनने के लायक थे। लेकिन उस टाइम पर फालुन किंग ने बहुत सारे एंशिएंट कॉर्प्स को मैनिपुलेट करके किंग ऑफ वॉर को ग्रेट चू के बॉर्डरलैंड से दूर भेज दिया। लेकिन तभी किंग ऑफ वॉर में ब्लड लैंड के अवेकन होने की वजह से वो दोबारा से वापस आने के लिए इंस्पायर हुए और वो अपने लेवल पर एडवांस हो गए, जिसके बाद उन्होंने फालुन किंग को हराकर मार डाला और फिर से ग्रेट चू को यूनिफाइड किया। जिसके बाद उन्होंने फालुन किंग की इस सीक्रेट टेक्निक को फॉरबिडन टेक्निक की लिस्ट में भी डाल दिया। लेकिन तभी अचानक से नानमिंग ये चेन से पूछने लगती है कि मैं जानती हूँ कि ये अनडेड जनरल्स कॉमन नहीं है, तो लिटिल बॉय तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है? जिस पर ये चेन कहता है कि मैंने पहले भी इनका सामना किया है, इवन कि मैंने एक को खत्म करने के लिए अपनी मॉर्टल व्हील आई की फॉरबिडन टेक्निक को भी यूज किया और ऐसा करने पर मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था। ये सुनकर नानमिंग कहती है कि ये तो अजीब है, क्योंकि इस सीक्रेट टेक्निक को तो अब तक लॉस्ट हो जाना चाहिए था, तो फिर भी लोग इसको प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? फिर तभी ये चेन उस अनडेड जनरल को देखते हुए कहता है कि मैं 80% श्योर हूँ कि ज़ेंगियन सेक्ट वालों ने इस अनडेड जनरल को मुझे मारने के लिए भेजा है। ये सुनकर नानमिंग कहती है कि तो क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ेंगियन सेक्ट वाले भी शिवान माउंटेन पर नजर रखे हुए हैं? फिर तभी ये चेन कहता है कि माउंटेन में एंटर करने के बाद मेरे क्लोन्स के साथ कनेक्शन कट ऑफ हो गया है, तो लगता है कि इस अनडेड जनरल का कनेक्शन भी इसके मास्टर के साथ टूट गया है। जिसके बाद तभी नानमिंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इसको यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो उसको खत्म करने वाली थी कि तभी ये चेन उसको रोक देता है और ये चेन उस फॉरबिडन टेक्निक को अपने पास रख लेता है। ये देखकर नानमिंग उससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी टेरिफाइंग फॉरबिडन टेक्निक को अपने पास क्यों रख रहे हो? जिस पर ये चेन कहता है कि बहुत जल्द मेरी ज़ेंगियन सेक्ट वालों से फाइट होने वाली है, तो ये मेरे काम आएगा। वहीं ये चेन अपने बैग में उस अनडेड जनरल को भी भर लेता है और फिर वो नानमिंग से कहता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो क्या टाइम आने पर आप मेरी फाइट में हेल्प करेंगी? जिस पर नानमिंग हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ? तो मैं मीठी मीठी बातें करना बहुत अच्छे से आता है। जिसके बाद अभी नानमिंग कहती है कि लेकिन ग्रेट चू में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कि मैं हरा नहीं सकता। मैं अभी सिर्फ क्वासी हेवन रियलम पर ही हूँ और मेरे पास कोई प्रीमोर्डियल स्पिरिट भी नहीं है, और मैं जानती हूँ कि यहाँ पर 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें कि मैं अभी हरा नहीं सकती। तो पहला है सॉर्ड एम्परर, दूसरा है दुगु आओ, तीसरा है ब्लड थर्स्टी हॉल का यान लुआओ, चौथा है शीशु का यांग शुआंग गोंग और लास्ट में आता है डोंगलिंग का जाओ त्यानी। अब उसकी बातों को सुनकर ये चेन कहता है कि मैंने फर्स्ट चारों के बारे में तो सुना है, पर ये जाओ त्यानी कौन है? जिस पर नानमिंग उसे बताती है कि वो किंग ऑफ वॉर की एरा से भी पुराना है, उसे भी मेरे जैसे सील कर दिया गया था और वो अब तक इस एरा में भी नहीं जागा। और रही बात उसके ओरिजिन की, तो वो ईस्टर्न एम्परर का डायरेक्ट सन है। वो ये सब बातें करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ये चेन को वहाँ पर एक आवाज आती है और जहाँ पर वो स्टेज वॉइस कहती है कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी अगले ही पल उनके सामने एक इविल स्पिरिट आ जाती है। अब वो उन दोनों पर अटैक करने ही वाला था कि तभी नानमिंग अपने फादर की स्वॉर्ड से उस पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करके उसको वहीं पर खत्म कर देती है। ये देखकर तो खुद ये चेन भी बहुत ज्यादा हैरान था। फिर वो नानमिंग से पूछता है कि आखिर ये क्या था? जिसके बाद नानमिंग ये चेन को बताती है कि ये इविल स्पिरिट्स हैं जो कि नेगेटिव थॉट से फॉर्म हुए हैं। इन्होंने अपने मास्टर्स की मेमोरी को इनहेरिट किया है और उनकी बुराई को अपने अंदर ले लिया है और अग्रेसिव जगह पर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका कोई फिक्स फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए इनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जिसके बाद इसी सीन के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।